हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की थी न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अब तक हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेकरेंस फार्मूला और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके 2 और न्यूमेरिकल रह गए थे। आज के लिए हम सिर्फ वही 2 न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। उसमें भी 1 या 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम लगेंगे। फिर आपकी सेकेंड यूनिट जितनी मुझे करवानी थी वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी। ठीक है, आज के जो 2 क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग हैं पीछे वाले क्वेश्चन से, तो इसे थोड़ा ध्यान से देख लेना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा किस टाइप के हैं। द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 128 थ्रोज ऑफ 7 कॉइन्स। 7 कॉइन्स को 128 टाइम थ्रो किया है, एक ही बारी में नहीं, बार बार थ्रो किया, टोटल ही 128 टाइम थ्रो किया। ठीक है, तो जितनी बार भी वो ट्रायल किए गए हैं वो आपका चलता है अब इन क्वेश्चंस में आपका एन, कैपिटल एन। और जितनी क्वांटिटी है, कोई डाई है या कॉइन है, वो आपका चलता है स्मॉल एन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेड्स। हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स क्या है? 0। जब 7 टाइम्स थ्रो किया तो 0 हेड आए हैं। फिर 6 टाइम थ्रो किया तो 1 हेड आया। 19 टाइम थ्रो किया तो 2 टाइम हेड आया। 35 टाइम किया तो 3 हेड आया। इस तरह से इन्होंने डाटा दे दिए। और ये टोटल थ्रोज मिला के कितने हैं? 128। और कितने कॉइन्स को किया है? 7 कॉइन्स को। जैसे मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 7 जा सकते हैं ना हेड्स, तो 7 हेड्स आए लास्ट में 8 थ्रो में। 7 कॉइन्स को 1 बाय 1 इन्होंने थ्रो किया है। फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन्स आर अनबायस्ड। अब ये अनबायस्ड कॉइन्स कौन से होते हैं? जैसे आप नाम से अंदाज़ा लगा रहे हो, अनबायस्ड, जो किसी की तरफ बायस्ड ना हो। जैसे आप किसी पर्सन के बारे में बोलो कि ये पर्सन इस तरफ बायस है, मतलब थोड़ा वो पार्शियल होने वाली चीज़। अब ये कॉइन पार्शियल नहीं है, तो पार्शियल ना होने का क्या मीनिंग है कि इन कॉइन्स पे हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी उतनी है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी है। अगर बायस्ड कॉइन बोलते हैं तो इट मीन्स उनमें प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती। हेड आने की अलग जाती है प्रोबेबिलिटी और टेल आने की अलग जाती है। बायस्ड कॉइन को आप अनफेयर कॉइन भी बोल सकते हो और अनबायस्ड को फेयर कॉइन भी बोल सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इस जो भी आप फिट करोगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। अब कॉइन्स अनबायस्ड दिए हुए हैं, तो अनबायस्ड का क्या मीनिंग था कि जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो। एक कॉइन के लिए अब हमारा पी और क्यू का क्या मीनिंग होता है कि एक सिंगल कॉइन या और सिंगल ट्राई के लिए आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इन्होंने हेड पे, नंबर ऑफ हेड पे फोकस किया हुआ है ना, तो इट मीन्स हेड आने को ये क्या मान रहे हैं? सक्सेस मान रहे हैं। तो पी आपका क्या चल जाएगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी सिंगल थ्रो में और सिंगल कॉइन पे क्या हो जाएगी? 1/2। और क्यू आपका हो जाएगा 1/2। और एन, स्मॉल एन, मैंने क्या कहा था? जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज आप लेके चल रहे हो कि कॉइन कितने ले रहे हो या डाइस कितने ले रहे हो, वो आपका स्मॉल एन चलेगा। कैपिटल एन मीन्स जितने आपने ट्रायल किए, कि कितनी बार थ्रो किया है या कितनी बार टॉस किया है, ये वो आपका कैपिटल एन चलेगा। अब therefore the probability of 0, 1, 2 up to 7 heads will be given by। अब इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी इन टाइप के क्वेश्चंस में कैसे चलेगी? p प्लस क्यू रेस टू द पावर एन। जब भी आपको बोला जाए फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डाटा, ठीक है, तब आपके लिए ये फॉर्मूला चलेगा। अब p प्लस क्यू रेस टू द पावर 7, तो आपका क्या चलेगा? बाइनोमियल से ओपन करना आता है हमें। 7c0 1/2 रेस टू द पावर 7, और दूसरे 1/2 की पावर 0 चलती है। 7c1 1/2 की पावर 6, और दूसरे वाले में 7c2 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 2। ये एक p चल रहा है, एक क्यू चल रहा है, एक p एक क्यू, एक p एक क्यू। इस तरह से खोल सकते हो जहाँ तक हमारा मैक्सिमम 7c7 तक जा सकता है। अब हमने क्या किया, हर एक में आप खुद देखो हमारे पास क्या, जब ये पी और क्यू की वैल्यू सेम आ रही है तो हमारे पास ये हर एक टर्म में 1/2 की पावर 7 बन रहा है। सीधा सीधा कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो।
7C0 कितना होता है 1, 7C1 7, 7C2 21, 7C3 35। खोलना तो आता ही है ना। 7C2 का क्या मीनिंग है 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही इसको ये सारे हमने कॉफिशेंट यहाँ लिख दिए। अब हमारा जी ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन में यही फॉर्मूला आपका रहेगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी वी विल हैव टू मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय n। अब 128 थ्रो के लिए हमें सारा कुछ निकालना है ना। ये सारा अभी तक हमने किसके लिए निकाला, सिर्फ 1 थ्रो के लिए निकाला है। अब मेरे टोटल थ्रो कितने हैं 128। इट मीन्स आपको इस पूरे आंसर को 128 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो 128 से मल्टीप्लाई। लेफ्ट साइड में क्या था 1/2 + 1/2 रेज़ टू द पावर 7। 128 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई और राइट साइड में भी कर दिया। और ये 1/2 की पावर 7 सिंप्लीफाई करने पे क्या बनता है ये 1/28 ही बनता है। तो ये 1 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये बच जाएगा। तो आपका जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो क्या आएगी, ये सारे कोफिशिएंट आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बन जाएंगे। 1 7 21 35 ये सारे कोफिशिएंट लिख देंगे, ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और आपके पास मीन का जो आपका बाइनोमियल में जो भी आपका फॉर्मूला चल रहा है वो क्या था NP। स्मॉल n आपके नंबर ऑफ क्वांटिटी है और P आपने अभी निकाला है, या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है स्क्वायर रूट ऑफ NP क्यों। ये आ गया आपका, सिंपल था बिल्कुल। या इन्होंने क्या किया हुआ है, एक और तरीके से किया हुआ है इसी क्वेश्चन को टेबल की फॉर्म में बना के। टेबल की फॉर्म में कैसे, नंबर ऑफ हेड्स हमारे कितने जा सकते हैं 0 1 2 3 4 अप टू 7 तक जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो क्या है हमारे पास, कैपिटल N NCR P रेज़ टू द पावर R Q रेज़ टू द पावर N - R। मीन्स क्या है, ये तो आपका भाई बाइनोमियल का ही होता था, साथ में ये n से मल्टीप्लाई हो गया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। n हमारा क्या है 128, क्योंकि अगले वाला क्वेश्चन इन्होंने टेबल से ही किया हुआ, तो आप ये टेबल वाला भी मेथड देख सकते हो। अदरवाइज वो आपको इजी लगता है तो आप उससे कर लो। 128 हो गया और ये NCR क्या चल रहा है अब यहाँ 0, तो वहाँ से 7C n हमारा कितना है 7 है स्मॉल n, 7C0 1 आ जाएगा और P और Q हमारे सेम चल रहे हैं, तो ये 1/2 रेज़ टू द पावर 7 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके ये क्या बनेगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही जब x 1 है तो n हमारा ये 128 और साथ में 7C1 R कितना 1/2 रेज़ टू द पावर R हमारा 1 और n - R मीन्स 1/2 रेज़ टू द पावर 7 - 1 6। P और Q सेम चल रहा है तो यहाँ आपका कोई खास डिफरेंस नहीं आने वाला, ये पूरी टर्म हमेशा इससे कैंसिल होने वाली। ये फिर क्योंकि 1/2 की पावर 7 ही बनना है यहाँ से, मतलब आपको यहाँ से कोफिशिएंट क्या लिखना है 7C2 7C1 7C2 7C3 ये सारी वैल्यू लिखनी है। टोटली आपकी कितनी हो जाएगी 128। सिंपल है, आप टेबल की फॉर्म से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटिंग आउट ऑफ 10 ऑन डैम्प फिल्टर फॉर 80 सेट्स ऑफ सीड्स। इन्होंने क्या कहा है कि डाटा हमें कितना दिया हुआ है, द नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटिंग आउट ऑफ 10, कि 10 में से कितने सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, 10 में से कितने सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं ऑन डैम्प फिल्टर फॉर 80 सेट्स ऑफ सीड। टोटल कितने सेट हैं 80 सेट्स। जैसे 6 सेट डैम्प फिल्टर किए तो उसमें से 10 में से कितने सीड जर्मिनेट हुए 0। फिर 20 सेट्स में 1, 28 सेट्स में 2 सीड्स हो गए, 12 सेट में 3। तो आपको वही इसके लिए भी आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सेम उसी मेथड से आपका चलेगा। XI मीन्स जितने वो सीड्स चल रहे हैं, टोटल 10 सीड्स थे तो 0 से 10 तक का आपका चल रहा है यहाँ। और फ्रीक्वेंसी जो हमें इन्होंने दी हुई थी वो फ्रीक्वेंसी डाल दी। अब हमारा FI XI हम निकाल सकते हैं, वो निकाल दिया। FI XI हमारा क्या बन जाएगा, समेशन ले लिया इसका, इधर से FI का समेशन ले लिया। अब यहाँ हमारे पास PQ इतना इजीली तो नहीं निकल पाएगा ना, तो यहाँ थोड़ा सा आपका अलग चलेगा निकालने का तरीका। वो कैसे निकलेगा, PQ आपका यहाँ तो हमें सक्सेस या वो चीज़ पता ही नहीं चल पा रही,
तो यहाँ हमारा क्या किया, समीशन एफ एक्स आई बाय एफ आई कर दिया हमने, ये आपके पास ई एक्स आ जाएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मीन हमारे पास क्या होता है, एफ समीशन एफ आई एक्स आई बाय एन, ये आपका मीन ही होता है ना। तो 174/80 मीन किसके इक्वल लेके चलते हैं, एन पी के इक्वल। एन हमारा कितना होता है, जितनी नंबर क्वांटिटी है 10 है हमारे पास, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू आ गई। पी हमारा सक्सेस का काम करता है, और फेलियर कैसे निकलेगा, क्यू कैसे निकलेगा, 1 में से पी सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपका क्यू आ गया, ठीक है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसे फिट होता जाएगा, कैपिटल एन कितना है, जितने फाइनल वो होते हैं आपके, कितने सेट लिए थे यहाँ पे 80 सेट लिए थे, जैसे वहाँ 128 थ्रो थे, कैपिटल एन आपका 80 हो गया, एन कितना हो गया 10 सीड्स की बात हो रही है, ठीक है। पी आपके पास ये है, क्यू ये है, फॉर्मूला क्या चलना था, कैपिटल एन पी प्लस क्यू रेस टू द पावर एन का, या ये बोल दो कैपिटल एन 10 सी आर पी रेस टू द पावर आर क्यू रेस टू द पावर एन माइनस आर। वही टेबल की फॉर्म में इन्होंने इसको भी बना दिए, बस ये कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, बाकी सारा सिंपल उसी फॉर्मूले बेस्ड है। ये फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। बाकी मैं इसी वीडियो में अगला टॉपिक नहीं स्टार्ट करना चाह रही, क्योंकि वो न्यू टॉपिक है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं चाहती हूँ कि वो आपका अलग सेपरेट वीडियो में ही जाए, क्योंकि ऐसे बाइनोमियल और पॉइजन इकट्ठे एक ही वीडियो में करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आज के लिए हम सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल करेंगे, इनको बहुत ध्यान से करना है आपको। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी 1-2 बार वीडियो को आपको रिपीट करके देखना पड़ सकता है। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।